विवेकानंद सर, आइए सर, आइए प्लीज, आइए। वेलकम सर, वेलकम प्लीज। आइए सर। यस सर, कैसे हैं? हम लोग चाह रहे थे सर कि जो बच्चे हैं वो उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है, एग्जाम होने वाला है, तो सर एक बार हॉस्टल विजिट करके बच्चों को आप अगर थोड़ा सा आप मोटिवेट कर देते तो अच्छा रहता। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो वैसे मिलता रहता हूँ, लेकिन आप सबके साथ में चलने का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग होगा। और हॉस्टल में अपने को हर तरह के बच्चे मिल जाएंगे जो अभी अपीयर हो रहे हैं, कुछ हो सकता है 11th से 12th मूव कर रहे हों, तो सबसे मिलना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। इट्स अ नाइस आइडिया, लेट्स मूव। चलिए सर, चलिए। हाँ, तो नॉक करते हैं हम एक बार। म्यूजिक बज रहा है, यही तो बज रहा था, रॉक म्यूजिक। हेलो हेलो, अथर्व का कमरा है ये हम देख रहे थे, म्यूजिक बज रहा है इसमें। आवाज आ रही होगी बाहर। हाँ, कैसा था? बढ़िया सर, आप ही है। देखा ही नहीं। ये बीमार हो गया था ये, और उसके बाद में 1 महीना गायब रहा। उसके बाद में सब कवर हो गया अब आपका? सब कवर हो गया। इसके सारे सब्जेक्ट अलग से लगा। पहले तो यूं लगा कि इसका फेस चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगा ये हाथ से निकल जाएगा। खुद को चिंता हो रही थी यार, ये बहुत दिन तक क्लास में गायब था, मैं भाई कहाँ चला गया। अब तो सब कवर हो गया एकदम अच्छे से। अब आगे बैठ रहा है कि अभी पीछे बैठ रहा है? अब तो पीछे बैठ रहा हूँ। ये भैया पीछे बैठने के लिए हुआ है ये तो उसके पीछे दीवार भी पॉसिबल हो ना, खोद के निकल जाएगा। पर देखिए कितना बैलेंस करके चल रहा है बच्चा अपनी पढ़ाई को, अपने इंटरेस्ट को। इट इज वेरी गुड। तो आप गिटार अच्छा बजा लेते हैं? हाँ, ये सीख रहे हैं अभी? नहीं अच्छा बजा लेता हूँ। अरे बजा के सुनाओ यार थोड़ा सा। ऐसे क्या कर रहे हो? अभी बाहर हमें लग रहा था कि somebody is playing music। हाँ, मैं वही कि somebody is making music। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपर कैसा हुआ आज? काफी अच्छा गया सर, काफी आसान था। अरे वाह, मुझे काफी आसान लगा, मतलब बहुत जल्दी से आ गया था। चलो करो, एंजॉय करो। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको अभी जेईई मेंस देना है? अच्छा, आप सबको ही देना है? आपको भी? अभी आपका एंथ्यू स्टार्ट हुआ है, तो आपका कौन सा सेशन है? पहला ही है। फर्स्ट डे गणेश जी हैं यहाँ हमारे। बढ़िया, गणेश जी है ये। तो फिर तो आपका एक्सपीरियंस सब सारे दोस्तों के लिए बड़ा काम का होगा। माइक कोई भी तो शेयर नहीं करेंगे क्या? आप बताएं। शेयर करूंगा, बट ये डिपेंड करेगा कि वो डरा रहे हैं अभी नहीं डराएंगे। अगर अभी वो डराएंगे तो कुछ नहीं सुनने वाले फिर वो बाद में। तो आप खुश रखो अब इसको। सब लोग समोसा खिलाते रहो, मोटा खिलाओ बड़े जी का हमारे। और आपका कब है? 22, 22, 28। आपका सबसे रिलैक्स है। आपका 24। तो आप लोग भी जेईई मेंस 2025 के पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो दे रहे हैं? कितने कितने पेपर दिए हैं आपने? 2 पेपर दिए हैं अभी। अच्छा, और किसी ने? जनवरी के सारे कर दिए हैं आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी 14 पेपर आपने कर लिए। ये पेपर जितने आप कर सकते हो ना अभी, तो मतलब ये अल्टीमेट चीज़ है अपने। मतलब अपने को जेईई मेंस में जाने से पहले ही जेईई मेन का पूरा एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हो, क्योंकि वो रियल पेपर ही थे। आपको पता है उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने बनाए हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूट के नहीं है। वो जेईई मेंस के खुद के पेपर और उसी मोड में है, तो आप उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि अगर मैंने 2025 जेईई मेंस दिया होता तो मेरे कितना स्कोर आया होता। और रिपीटेडली देने से अपने को ये भी पता लग जाता है एग्जाम्स में क्या रहता है कि अगर मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, मैं मैथ्स का मुझे पेपर बनाना है जेईई मेंस का, तो मैं 1 पेपर बनाया, 2 पेपर बनाया, जब आपने मेरे बनाए हुए 20 पेपर अगर देख लिए
आपको पता लग जाएगा यार जे सर क्या सोचते हैं जनरली। तो जेई मीन्स किस माइंडसेट के हिसाब से पेपर बनाते हैं, यू विल फाइंड डिटर्मिनेंट के अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक सवाल आपको जरूर मिल जाता है, तो पैटर्न भी पकड़ में आने लगता है। तो वो ठीक है, आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमें ये चीज़ें पता लग जाती है तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आप उसके फिर सॉल्यूशंस देखकर उसको एनालाइज भी करते हैं पेपर को। तो कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप एलन में जाके टीचर्स वगैरह से डाउट्स पूछ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही। यहाँ कैसा लग रहा है हॉस्टल में? मज़ा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि जाने का मन ही नहीं करेगा सिलेक्शन के बाद भी। ये तो फुनसुक पांगड़े हैं हमारे, रांचो देखा हुआ आपने 3 इडियट। बाकी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? तो आप भी जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा? आप रिपीटर बैच में 12th में ड्रॉप, तो अभी आपको जेई मेंस देना होगा। तो कौन सा सेशन आया है आपका? 23 का है। कैसी चल रही प्रिपरेशन? यहाँ आके कैसा लगा? मतलब आप वहाँ आप पहली बार आए यहाँ पर राजस्थान कोटा, तो आप जैसी इमेजिनेशन लेकर आए थे कोटा और जेई की तैयारी को लेकर, आपने उसके कंपैरेटिवली कैसा पाया? ज़्यादा अच्छा, उससे जितना सोचा था उससे अच्छा या उससे कम अच्छा? क्या आप कुछ अंडरलाइन कर सकते? हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है, जो उनका पढ़ाने का तरीका ना अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। इनको पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो सब एक से एक एक्सपीरियंस्ड हैं, एक से एक एक्सपर्ट हैं, और ये सब पूरा सेटिस्फाइड होकर बैठे हुए हैं, यही तो इनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। और आप लोग मिल भी लेते होंगे जब भी ज़रूरत पड़ती होगी, बात करना, मिलना। आपके लिए तो बहुत पास में ही, इंस्टीट्यूट भी पास में ही है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग जाते हैं। कितने लोग जाते हैं डाउट्स वगैरह पूछने के लिए? तो कंफर्टेबल रहता है, तो वंडरफुल, ज़रूरत ही नहीं है जय सर की। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। कोटा ऐसे ही कोटा नहीं बना है। कोटा के अंदर सिर्फ क्या है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होती तो पूरे देश भर से, आज देखिए तमिलनाडु के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के, लद्दाख से, तो सिर्फ ऐसा नहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के ही बच्चे हों, और ऐसे ऐसे डाइवर्सिफाइड लोकेशन से अलग अलग फैमिली वैल्यूज़ होती हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हैं, तो कुछ बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करने वाले भी हैं। इतनी डाइवर्सिटी को कैटर कोटा शहर के नागरिकों ने, यहाँ के रहने वालों ने किया, ये व्यवस्थाएं दी, इतना ज़बरदस्त इकोसिस्टम बना, तब जाकर तो कोटा में 2 लाख जैसे बच्चों का एक शहर में आना तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, हमें भी शेयर कीजिएगा। हम लोग इस तरह से मिलते रहते हैं बच्चों से, पर आप लोगों के साथ में थोड़ा कम ही शेयर करने को आता है, लेकिन अब समय के साथ में हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी जानें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और एलन में, एलन के टीचर्स, एलन की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए क्या बेहतरीन करने की कोशिश करती है। और देश भर में हमारी कोशिश यही है कि हम एलन का ये जो सक्सेसफुल मॉडल है हम सब जगह लेकर जा सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। और आगे भी हम ऐसा विजिट करेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ में। थैंक यू।